हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि विजय की जो सिस्टर सुनीता है उसके बारे में। देखिए कितनी गलत ये बातें हमें कल सोशल मीडिया पर देखने को मिली। वो ये मिली कि विजय ने लाइव आकर सारी चीजें दिखाई, लाइव प्रूफ दिखाया कि किस तरह से सुनीता का हस्बैंड जो है वो नशे में धुत होकर आया था और बकायदा पूरी तरह से लड़ने को तैयार था वो, और लड़ भी रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि इस लड़के ने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम तैयार किया, एक नाम बनाया, एक फेम लिया, और उसके बाद इसने जो भी पैसा कमाया अपने परिवार पर लगाया, अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, उसको हॉस्टल में भेजा। ठीक है। और उसके बाद कुछ बातें हमें ये भी सुनने को मिली है कि ये उसके लड़के के चक्कर में, मनीष के चक्कर में पड़ गई थी और इसका अफेयर था। और जब इसने शादी के लिए मना करा, क्योंकि गांव के अंदर इतनी जल्दी नहीं मानते शादी के लिए, तो इसने एस की धमकी भी दी थी और एस करने की भी कोशिश की थी। एस की धमकी देकर अपने परिवार को इसने डराया धमकाया कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ऐसे कर लूंगी। तो मजबूरी में आकर इसके परिवार ने और विजय ने, भाई ने, शादी के लिए हाँ की। और आप लोगों ने, हम सब ने देखा कि विजय ने अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कितनी धूमधाम से, अच्छी तरह से इसकी शादी की, बहन की। जितना जो बन पड़ा था वो इसको दिया, जितनी उसकी। भाई देखो, अब ये तो है नहीं कि वो यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहा है। जितना वो कमा रहा है उसके हिसाब से उसने अच्छी से शादी की, और जो देना लेना होता है वो भी दिया। सोने के उसने झुमके भी दिए, सब कुछ दिया। ठीक है। लेकिन उसके बाद, शादी होने के बाद, इसने अपने भाई को बदनाम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे जो गिफ्ट आए थे वो भी रख लिए, वो भी नहीं मुझे दिए, बहुत सारी बातें। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सोने की मांग की गई कि हमें सोना नहीं दिया गया। तो सोना देना उसके पति का फर्ज था, विजय का फर्ज नहीं था। झुमके जो दिए थे वो भी सोने के ही थे, और इससे ज्यादा क्या सोना चाहिए था भाई? इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि इसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज की मांग कर रहे हैं। पैसे के लिए उन्होंने शादी की थी। उनको ये लग रहा था कि ये जो लड़का है विजय जो है वो बड़ा नेम फेम वाला है, सोशल मीडिया पर बड़ा नाम है इसका। अगर इसकी बेटी से चक्कर चलाया जाए, इसकी बेटी से प्यार करके शादी की जाए, तो हो सकता है भाई हमारी भी पांचों उंगलियां घी में हो जाए, हमें भी बहुत सारा सामान मिलेगा। ये तो साफ साफ जाहिर होता है। तभी तो वो इतना लड़ने के लिए तैयार हो गया था। कैसे वो लड़ रहा था, हम लोगों ने खुद देखी ना लाइव। हर बात का जवाब था उसके पास, हर बात का जवाब था। हाँ हाँ उसने। और ये क्यों कहा भाई, ये क्यों कहा कि तुम किए ही क्या हो? ये कोई छोटी मोटी बात है? इतनी सब कुछ अच्छे से शादी कर दी, अच्छे से सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि तुम किए ही क्या हो। तो इस बात पे क्या विजय को गुस्सा नहीं आएगा? विजय को गुस्सा नहीं आएगा क्या कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे को सुनने को मिल रहा है? तो पूरी तरह से ये जो लड़का है, इसका जो हस्बैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की डिमांड करता है। और वो लड़की रो रो के, झूठे आंसू कर करके बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रही है। इतनी मासूम है नहीं वो। अगर इतनी मासूम होती ना तो पहले दिन ही बोल देती अपने ससुराल में कि खबरदार, जो मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोला तो। मेरे भाई ने जितना कर सकता था मेरा भाई ने किया, और मैं बहुत खुश हूं इस चीज से। लेकिन आज वो अपने भाई की जगह अपने पति का साथ दे रही है। पति का साथ दो, गलत बात पे नहीं। ये गलत बात है ये, कि शादी के बाद चीजों की डिमांड करना, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। ये क्या मतलब है भाई? उसकी अपनी बीवी नहीं है, उसके अपने बच्चे नहीं है, उसका जरिया क्या है? सिर्फ ये सोशल मीडिया ही तो है। वीडियो बनाकर ही तो पैसा कमा रहा है वो। आप भी अपनी मेहनत से कमाओ ना, जिस तरह से वो कमा रहा है। और आगे भी उसकी एक बहन और बैठी है, अभी उसने उसकी भी शादी करनी है। माँ बाप तो बेचारे बूढ़े हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। और झूठी रोना रो रो के कहती है कि माँ बाप मेरे लिए नहीं रोए, माँ बाप मेरे लिए नहीं रोए। तुम्हारे लिए तो रो रहे थे माँ बाप, कि किस तरह से उनके बेटे को डिफेम करने में लगी हुई हो तुम। ऐसी होती हैं क्या बहनें, जो अपने ही भाई को बदनाम करती हैं?
तुम्हारा फर्ज बनता था अपने पति को चुप करवाना। और ऐसे तो जो लोग जिनको जो पैसे की डिमांड होती है ना, उनसे तो शादी करनी भी नहीं चाहिए कभी भी। सारी जिंदगी वो नोच नोच खाते हैं कि जा अपने मायके से ये लेके आ, जा अपने मायके से वो लेके आ। ठीक है, तो जो भी कल विजय ने किया वो बिल्कुल सही किया। विजय ने जो कहा वो सही कहा, और हम विजय के साथ हैं, विजय को पूरा सपोर्ट करते हैं। विजय को आज से नहीं जानते, हम बहुत पहले से जानते हैं विजय को। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी बस, कि बजाय अपने भाई भाई के ऊपर एलिगेशन लगाने से बढ़िया है अपने पति के कान खींचो थोड़े से। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए